सर आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि मेयर ऑफ कराची पीपल्स पार्टी से बना हो। इस दफ़ा पहली बार ऐसा हुआ है माजी में कि पहली बार मेयर ऑफ कराची जो हैं हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब वो पाकिस्तान कराची के मेयर बने। लेकिन अभी तक देखा जाए तो हाल वही है, कोई चेंजिंग नहीं आई। पहले भी पीपल्स पार्टी के पास जब इख्तियारात भी थे तब भी उन्होंने सिंध में कराची में काम नहीं किया, चाहे वो सड़कों के हवाले से, बिजली के हवाले से, यहाँ गटर के ढक्कन नहीं है तो उसमें कोई उनको मसला नहीं। शहरियों की जानें बिल्कुल ज़ाया हैं। चाहे किसी भी हवाले से सिंध में अभी तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारी आवाम को नज़र आए। आखिर ऐसा क्यों है? अब तो चले मेयर भी बन गए वो कराची के। लेकिन अभी ये जो आपका सवाल है, टाइम चाहिए ये जो आपका सवाल है ये तो मेरा खुद का सवाल है, लेकिन इसका जवाब तो पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा देगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ? ये तो पीपल्स पार्टी आपका एक तज्जिया है, आपकी जो एक नज़र है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो बात, नाज़रीन इकबाल साहब की एक पॉजिटिव बात यह है कि ये आइंदा आने वाले दिनों को जिस नज़र से देखते हैं और इनका जो तज्जिया है और जिस तरह ये बात करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा लगता है ये वक्त से पहले कोई पेशन गोई कर देते हैं और इनकी पेशन गोई 100% परफेक्ट होती है। मेरी बात को शायद आप समझ रहे हैं। इससे पहले भी आपने इमरान खान को लेकर एक पेशन गोई की थी जो कि 100% सही साबित हुई थी। अभी भी उसी को लेकर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मेयर बनने का इनको एक शौक था कि हमारा मेयर आए। पीपल्स पार्टी का एक मेयर ही रह गए, वो भी आ गए, फिर भी काम नहीं कर रहे। क्या सिंध में काम करना नहीं चाह रहे? इसका सवाल का जवाब यही देंगे ना। आपने सवाल भी किया और जवाब भी आपने ही दे दिया है कि कोई काम ये कर भी नहीं रहे, करेंगे भी नहीं, सड़कें भी टूटी हुई हैं, सब कुछ है, तो आपने सब जवाब ही दे दिया है, तो मैं क्या बताऊं? नहीं, तो ये सवाल का जवाब तो उनसे ही पूछा जाएगा ना जो जिनको ये पावर है। वो कह रहे अभी तो आए हुए हमें कुछ दिन हुए, हमें टाइम चाहिए कराची को समझने। तो 15 साल तो इनको मिल गए हैं। 15 साल से तो नॉन स्टॉप इनकी गवर्नमेंट रही है, तो मुझे लगता है कि आप 15 साल तो कम पड़े इनको। तो आप एक काम करें, इनको 150 साल दे दें, फिर इनसे सवाल करना। क्योंकि 15 साल बाद अगर ये कह रहे हैं कि हमको टाइम चाहिए, तो यानी 15 साल तो इनको पूरे नहीं हो रहे। तो एक काम करते हैं, इनको 150 साल ही दे देते हैं, फिर आप सवाल करना इनसे। मुझे आइंदा आने वाले 5-7 सालों में आप क्या समझते हैं, हमारा कराची इसी पॉइंट पे खड़ा होगा या कोई तब्दीली दिखती है आपको? बज़ाहिर नहीं लग रही पाकिस्तान की, तो मुझे कोई भी हालात सही नहीं लग रहे फ्यूचर में भी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। अभी आपको मैं बताऊं, अभी सिर्फ एक और मिसाल आपको दे दूं। अब ये बहरिया टाउन के हवाले से बातें चल रही हैं कि शायद ये डिफॉल्ट हो जाएंगे, ये होंगे। आप यकीन करें, बहरिया टाउन अगर डिफॉल्ट हो जाता है, मलिक रियाज डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि कितनी इंडस्ट्रियाँ तो बहरिया टाउन से ही चल रही थी। तो हमारा हर आने वाला वक्त कहीं ना कहीं क्राइसिस और लेकर ही आ रहा है। तो कितने लोगों के पैसे डूब जाएंगे। तो अब इस बात की तो अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पे जो आ रहा है कि ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद है, ऑलरेडी हमको प्रॉब्लम चल रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं, उस जब तक जो इदारे नुकसान में चल रहे हैं, जब तक हम उनको प्राइवेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि जब तक आप नुकसान पे नुकसान होता रहेगा तो आपके पॉकेट में समझो 10,000 पड़े हैं, वो 5,000 हो जाते हैं। तो मकसद कहने का है कि आपकी करेंसी डीवैल्यू होती रहेगी, डॉलर बढ़ता जाएगा। तो मुझे बताएं कि आपके मुल्क में ना कोई बाहर से इन्वेस्टर आएगा, ना आपके यहाँ इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, ना आपके यहाँ जॉब मिलेंगी। जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो भी ख़त्म होती जाएंगी। तो क्या होगा पाकिस्तान का? जो आप कह रही हैं आज की जो हालात हैं, और इसको देखकर अगर आप सोचें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन प्रॉब्लम से निकल सके। निकलने का एक ही तरीका है, हर उस इदारे को प्राइवेट कर दिया जाए जितना जल्दी हो जो नुकसान में चल रहे हैं। जो इदारे प्राइवेट करेंगे जो नुकसान में चल रहे हैं वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसकी माजी में काफ़ी मिसालें हैं, कितने इदारे ऐसे थे जो नुकसान में चल रहे थे, कितनी बैंकें जो नुकसान में चल रही थी, अरबों रुपये नुकसान कर रहे थे। उन बैंकों को जब प्राइवेट किया वो प्रॉफिट में आ गई, और जिनको अब जो गवर्नमेंट के अंडर में है जो बैंक, वो अभी भी नुकसान कर रही हैं। तो जितने इदारे हैं, PI हो गया, स्टील मिल हो गए, जो भी इदारे हैं, जब तक आप नुकसान करने वाले इदारों को प्राइवेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि वो इदारे नुकसान करते रहेंगे, आपकी करेंसी डीवैल्यू होती रहेगी, आपके पास कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में आज मैं पैसे अपने यहाँ लेकर आ रहा हूँ और करेंसी कितनी डीवैल्यू होगी, तो कौन आएगा? जब तक जो इदारे नुकसान कर रहे हैं उनको आप प्राइवेट नहीं करोगे, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं।